प्रदेश भर में बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी है। कई जगह से बिजली व्यवस्था बाधित होने से जुड़ी सूचनाएं भी आना शुरू हो चुकी हैं। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर बिजली कर्मी और सरकार आमने सामने नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में इस समय सपा प्रवक्ता, सपा के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन जी हैं। सुनील जी, किस तरह से देखते हैं बिजली कर्मियों की इस हड़ताल को आप, और जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं? देखिए, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उत्तर प्रदेश में रामराज है, उसका सच सामने आ गया। सरकार के लोग ही सरकार के खिलाफ हैं। सरकारी कर्मचारी अगर सरकार के खिलाफ हैं, उनकी क्या मांगे हैं? पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, उनका हक है, अधिकार है, उनके बुढ़ापे का सहारा है। और समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी इसको रखा था। वो बोनस चाहते हैं। तो जो उनकी मांगे हैं, आखिर सरकार क्यों नहीं मांग रही है? सरकार इसलिए नहीं मान रही है कि सरकार मनमानी कर रही है, सरकार तानाशाह हो गई है, सरकार अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ है। उनको लगता है कि अब सरकार संविधान से नहीं, अब चाबुक से चल सकती है। तो चाबुक से तो बिजली कर्मियों को नहीं चलाया जा सकता। और मुझे लगता है कि सुबह से सूचनाएं आनी शुरू हो गई हैं, अलग अलग जिलों में बिजली बाधित हो रही है। तो ये सरकार के रामराज का सच है कि उनके कारनामे किस तरीके से उन्हीं के कर्मचारी जनता के सामने ला रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो मांगे हैं बिजली कर्मियों की, कई मान ली हैं, लेकिन कई ऐसी भी हैं जिनके लिए वक्त चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बिजली व्यवस्था बाधित हुई तो एस्मा के तहत कार्रवाई होगी। अगर बाकी कर्मचारियों को काम करने से किसी ने रोका या कहीं संपत्ति का नुकसान हुआ तो रासुका लगाया जाएगा। देखिए, रासुका लगाने की बात कौन कर रहा है? ए.के. शर्मा कौन है? कोई नेता तो है नहीं, कोई जन नेता तो है नहीं। तो अधिकारी रहे हैं, सरकारी बाबू रहे हैं। तो ये भाषा सरकारी बाबुओं की है। किसी नेता के कृपा पात्र पर ऊर्जा मंत्री हो गए, ये भाषा होनी चाहिए किसी नेता की। आप रासुका लगा देंगे? आप लोकतंत्र को नहीं मान रहे हैं। लोकतंत्र में कोई अपनी बात नहीं रख सकता है, कोई आंदोलन नहीं कर सकता है। और सच में रासुका भारतीय जनता पार्टी पे जनता लगाने जा रही है। अब की तो ये 15 साल में वापस आए थे सरकार में। अब की जब जनता रासुका इन पर लगाएगी तो ये 2500 साल जनता इनको जमानत नहीं होने देगी इनकी। प्रदेश सरकार ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं कि किस तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, अपराध पर लगाम लगाई गई, जिसमें आगरा, मेरठ, बरेली, ये वो जिले हैं जो टॉप 3 में शामिल हैं और जहां पर सबसे ज़्यादा अपराधियों पर कार्रवाई हुई, एनकाउंटर हुए। देखिए, मैं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करूंगा कि उनसे बेहतर झूठ कोई नहीं परोस सकता है। झूठे आंकड़े उनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। अगर आप कह रहे हैं कि 10,000 से ज़्यादा इनकाउंटर कर दिए, तो आप इसमें उनको भी जोड़ लीजिए ना, जो पुलिस कस्टडी में मारे गए, कस्टोडियल जो डेथ हुई है, उनको भी जोड़ लीजिए, तो आप 25,000 कर लेंगे। कितने फर्जी इनकाउंटर किए हैं? और अगर इनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था ठीक हो जाती तो दिन दहाड़े क्यों लोग मारे जा रहे हैं? क्यों बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं? क्यों जमीनें कब्जा हो रही हैं? क्यों रंगदारी मांगी जा रही है? वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो टॉप 10 अपराधी हैं, उनमें से कम 7-8 अपराधी ऐसे हैं जिनको खुद संरक्षण योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं, सरकार संरक्षण दे रही। आप कैसे कानून व्यवस्था ठीक करने की बात करते हैं? झूठे आंकड़ों से कानून व्यवस्था ठीक हो रही। अखिलेश यादव जी कोलकाता गए हैं, वहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और भाजपा के लोग ये बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 बार उनको नकार दिया। जो पहली बार मुख्यमंत्री बने वो भी विरासत में गद्दी मिल गई, तो कि अब यहाँ जनाधार नहीं बचा है, इस वजह से जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समझ रही है समाजवादी पार्टी की ताकत और माननीय अखिलेश यादव जी की रणनीति, इसीलिए उनकी पेट में दर्द है। 2022 में वो जानते हैं कि अगर पूरे चुनाव को देखें तो 3.5 लाख वोट ही तो भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा है। वो भी तब जब अघोषित रूप से बसपा भी उनके साथ थी। तो वो जानते हैं कि जो ताना बाना माननीय अखिलेश यादव जी बुन रहे हैं, उसी ताने बाने से देश की गद्दी भारतीय जनता पार्टी से हम लोग छीन लेंगे 2024 में। इसलिए उनके पेट में दर्द है। इसलिए वो सब नज़र रख रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। उन रखना भी चाहिए, उनकी एजेंसियां भी रख रही हैं, वो भी रख रहे हैं, तो ठीक है।
तो ये थे हमारे साथ में सुनील सिंह साजन, जिन्होंने बिजली कर्मियों की हड़ताल से लेकर और प्रदेश में एनकाउंटर के आंकड़े हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, या फिर बात हो सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2024 के चुनाव, इन सब चीजों को लेकर बेबाकी से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।